कर्मकांड संघ की आज पानीपत में जरूरी बैठक हो रही है। दरअसल सरकार एक नया एक्ट लेकर आई है HUID, उसके विरोध में ये पानीपत में आज बैठक बुलाई है। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अलावा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, पंजाब से स्टेट प्रेसिडेंट है और हरियाणा के जिलों से हरियाणा गोल्ड स्मिथ और ज्वेलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पहुंचे हुए। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका ये जो नया एक्ट सरकार लेके आई है, इस एक्ट को आप कितना समझे हैं और विरोध क्यों करते हैं? जहाँ तक समझने वाली बात है, पूरे भारत के स्वर्णकार या ज्वेलर या कारीगर या यहाँ तक इसके कस्टमर भी हैं, हम तो क्या समझेंगे, जो लोग हमारे साथ रिलेटेड हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो सरकार दरबार के आदमी हो, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं। सो इसलिए ये इस तरह का अंधा कानून है, अंधा सिस्टम दे दिया गया हमें, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप समझेंगे कि भारत के इस समय 700 से ज़्यादा, तकरीबन 800 ज़िले हो चुके हैं। जब वो संस्था जो अब हम संस्थान चलाना चाहते हैं, जो कानून को लागू करना चाहते हैं, जब हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है तो कानून किस बात का? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, हमारे स्वर्णकारों का, स्वर्णकार समुदाय से संबंधित लोगों का, स्वर्ण व्यवसाय से संबंधित लोगों का, कि हमारे साथ सरकार जो है बेइंसाफी इतनी बेइंतहा कर रही है, जो जानते हुए भी कि ये हमारे पास वो सिस्टम है ही नहीं है। हमें ज़बरदस्ती हमारे गले में फांसी दिया जा रहा है बिना किसी दोष के। हम गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाह से नहीं वाकिफ। हम गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाह से नहीं वाकिफ, सजा को जानते हैं, खुदा जाने खता क्या। हम स्वर्णकारों की, हम ये व्यवसाय वालों का गुनाह क्या है, ये हम नहीं जानते। आप तो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। अभी आपके कोई साथी कह रहे थे कि सरकार ने ज्वेलर्स को चोर समझ लिया, चोर समझ के हमारे खिलाफ इस तरह की चीजें, व्यवस्था नहीं लाई जा रही है। किस तरीके से आपको चोर समझ रही है सरकार? और सरकार अगर पारदर्शिता लानी चाहती है, कोई भी कानून आता है उसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन कानून को सिरे से खारिज करना ये भी ठीक नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार जो HUID का कानून बना है वो हमारी सलाह लेकर बनाए। कि हमें जो डिफ़िकल्टी आ रही है, स्वर्णकार परिवार एक ऐसा है, सरकार से पूरा सहयोग देता है और GST देना चाहता है और पूरा देता भी है। इसमें देश का भी मतलब तरक्की का साधन है और हमारे स्वर्णकार भाइयों का भी योगदान पूरा है। हम ये नहीं कहते कि सरकार को हम कोई GST ना दें या कोई किसी जेवर खरीदने वाले को अच्छा माल ना दें। हम अच्छा माल पीढ़ी दर पीढ़ी से देते आ रहे हैं और देते रहेंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी आगे बच्चे संभालते हैं, उसके बाद बच्चे संभालते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहता है। हम चाहते हैं जेवर खालिस का जेवर मिले और GST सरकार को मिले। जो हमारे ऊपर डिफ़िकल्टी है, जो हमारे ऊपर बंधन है, जो सरकार के लगाए वो हमारे दूर किए जाए। पवन जी, आप अभी कह रहे थे कि हमारा काम तो कान छेदना है, हमने राजे महाराजों के कान छेदे, तो क्या सरकार को झुकाएगी आप? मेरा मकसद तो सरकार के साथ ये है कि सरकार ने जो ये लचीला कानून बनाया है, इस कानून में बदलाव करे और थोड़ी सहूलियत दे हमें। हम खुद चाहते हैं कि सरकार कस्टमर को बिल्कुल प्योरिटी, पूरी प्योरिटी के साथ कस्टमर को अपना माल मिले। और ये काम तो हम पहले भी करते थे, जैसे मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि हम तो 40-50-100 साल से 95.30 किया जीवन बनाते थे। अब तो 916 आया है। तो सरकार से गुजारिश है कि सरकार को झुकाना हमारा काम नहीं है, हमारा मकसद है सरकार एकजुट होकर सरकार तक अपना मैसेज पहुँचाना। तो सरकार थोड़ा कानून में बदलाव करे और रियायत करे, रियायत बरते। जो ये पेचीदा कानून बनाया है कि भाई 1 साल की सज़ा, शोरूम क्लोज कर दिए जाएंगे, तो ये जो इस टाइप की त्रुटियाँ हैं ये बंद की जाए। और हॉलमार्क BIS और हॉलमार्क और HID को खुद ही नहीं पता। हम उनसे डिस्कस करते हैं कि इस कानून के बारे में आप हमें कुछ संज्ञान में लाया जाए, हमें बताया जाए, हमारे संज्ञान में लाया जाए। उनको ही खुद नहीं पता कानून क्या चीज़ है।
राकेश जी, इन्होंने आपको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया कि सारा आपके कंधों पे है जिम्मेदारी। सरकार क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं इस कानून का, सरकार के लोग अफसर आपको बिठाए, आप क्या किस तरीके से कन्विंस कराएंगे कि आप कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं? देखिए, जो BIS के रूप में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर लगाया गया है, असल में ये HUID को इन्होंने एक बहाना बना के एक बहुत बड़े स्कैम को ढकने का काम किया है। पिछले 15 साल से डायमंड इंडस्ट्री में डायमंड के नाम लेके और CVD बेची गई है। आज सारे ज्वेलर्स जितने भी को ठगा गया है, कुछ 15-20 लोगों ने, बॉम्बे और सूरत के कुछ बड़े व्यापारियों ने, उस बड़े स्कैम को जो अरबों खरबों रुपए का है, उस स्कैम को ढकने के लिए इन लोगों ने हम सारे छोटे ज्वेलर्स, सराफा बंधु और स्वर्णकारों को इस झमेले में फंसा दिया है, और जिसकी स्थिति का आज BIS डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। हम लोग उनसे पूछने जाते हैं तो कभी तो वो अपना दफ्तर बदल देते हैं, कभी वो अपना फ़ोन बदल देते हैं, कभी अफसर बदल जाता है। तो किसी भी प्रकार का ये एक प्रोपेगेंडा जो रच के पूरी इंडस्ट्री को एक जाल में फंसाया है, इसका मकसद या तो सरकार बताए या BIS बताए, मगर हम किसी भी सूरत में ये BIS का जो ढकोसला जो हमारे ऊपर लगा गया, इसको हम बिल्कुल भी अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम लोग एक पूरी काउंसिल का गठन कर रहे हैं, सारे ज्वेलर्स हमारे इसमें शामिल होने वाले हैं, और सरकार की भी मदद से हम लोग BIS के अगेंस्ट एक पैरेलल स्टैंडर्ड की डिमांड करने जा रहे हैं, ताकि एक BIS की मोनोपोली खत्म हो जाए, और आने वाले समय में काउंसिल के थ्रू हम इस इंडस्ट्री में जितनी भी मुसीबतें जो हम झेल रहे हैं, उन सब को दूर करने का काम करेंगे। हेमंत बख्शी जी, आपका भी बहुत नाम है, मैंने सुना है, तो रोहतक से शायद आप, चूंकि चुनाव का समय हम देखते हैं, कर्मचारी हैं, तरह तरह के लोग सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, आपकी ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कि अब चुनाव का समय सरकार को झुकाओ? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक व्यापारिक जो है, एक संगठन कह लो या राजनीति का, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अभी तक आपने सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ किए। एक सवाल अगर उपभोक्ता होने के नाते अगर मैं आपसे करूँ तो आप उसे क्या जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आज एक 5 ग्राम की अंगूठी जो है वो 60,000 के भाव से लगभग 30,000 रुपये की पड़ती है। उसके ऊपर 15% हम लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वो कितनी हुई? 4500 रुपये। 3% उसके ऊपर हम लोग GST पे करते हैं, वो कितना हुआ? 900 रुपये। उसके बाद एक आर्टिकल 5 ग्राम की अगर हम HUID कराने के लिए जाते हैं तो 234 रुपये हमारे उसके ऊपर अलग लगते हैं। एक 5 ग्राम की अंगूठी के ऊपर सरकार कितना एक आम जन को निचोड़ेगी, आप ये बताएं? वो आखिर में जाके एक उपभोक्ता के ऊपर ही दंड लगेगा। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं। हमारी कोई किसी भी आर्टिकल को अगर BIS विभाग